हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट का बिहेवियर जान लेते हैं कि आज ये तो 1 मिनट का चार्ट है। मार्केट को पहले बात तो ओपन हुआ, ओपनिंग अच्छी हुई, फिर धीरे धीरे करके अब यहाँ पे इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद जो लोग रिटेल में बाई किए होंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट के ऊपर बाई हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बाइंग में जाएगा। लेकिन क्या है, अब अगर ऑपरेटर लोगों को अगर ऊपर ले जाना है तो कहीं ना कहीं ये नीचे एक बार रिटेलरों को निकालेगा। ठीक है ना। तो ये इतनी बड़ी कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो यानी कि ये जो लोग रिटेल में जो लोग बाई किए थे इनको मार्केट ने निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि रिटेलरों को लगा कि जब इतनी बड़ी बुलिश बेरिश कैंडल बनी है तो मार्केट फिर सेलिंग में जाएगा। तो फिर अब देखिए यहाँ पे लोग रिटेलर लोग बाई किए, अरे पुट्स बाई किए, यानी कि सेल में गए। सेम दोनों में आप लोग देखेंगे तो मतलब सेम कंडीशन बनी हुई है। तो अब क्या क्या रिटेलर लोगों को भी पुट से भी निकाल दिया, यानी कहीं ना कहीं मार्केट का बिहेवियर है। मेरा ये कहता है कि साइडवेज रहने का चांस ज़्यादा है, या फिर साइडवेज नहीं रहेगा तो फिर ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया विक्स को देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। जब इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से गिरता है तो मार्केट का चांस रहता है कि साइडवेज रहे। और ऊपर से जो मतलब निगेटिव जो मतलब वायरस फैला हुआ है कि मतलब सबके मन में है कि HMP वायरस आ गया। तो हालांकि उसका कोई खास इम्पेक्ट नहीं है, लेकिन कल जो गिरावट देखी है मेरे हिसाब से जो लोग रिटेल में थे यानी रिटेलर लोग थे वही लोग सेलिंग किए हैं। फिर भी मैं बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड में एंट्री बनाया हूँ अभी। अगर देखेंगे तो 51,600 की कॉल में मैंने एंट्री बनाया है। मेरा ये मानना है कि आज अगर मार्केट को अगर इसके नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ से लंबा तय करना पड़ेगा, यानी कि ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि मार्केट का जो यहाँ पे जो एसएल रखा हुआ है यानी कि 50,500 के आसपास तक, 50,600 तक आसपास तक जा सकता है। उसको देखते हुए मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाया है। और अभी ध्यान से देखेंगे तो अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, यानी कि 410 के आसपास हमने एंट्री बनाया है और 401 के आसपास चल रहा है। तो और एसएल की बात करेंगे तो इसके नीचे जाएगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसके नीचे अगर जाएगा तो हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। यानी कि अगर प्रीमियम में अगर देखेंगे तो 360 के नीचे अगर जाएगा तो हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। अभी तो कॉस्ट ही चल रहा है, यानी कि 40 से 50 पॉइंट हम इसमें एसएल रखने वाले हैं और वेट करते हैं। मेरा यही मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं वीक बायर को निकाल दिया, अब यहाँ से बुलिश रहने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट भी अगर देखेंगे तो जैसे कि HDFC नीचे से 1700 से सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार बहुत कम चांस रहता है कि तीसरी बार बेरिश कैंडल बने लगातार। ICICI बैंक भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, ICICI का भी वही हाल, स्टेट बैंक का भी वही हाल है। यानी कि जितने, बस कोटक बैंक थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि जितने मेजर कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के कहीं ना कहीं ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाया। और देखेंगे तो अभी यानी कि अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री है 410 के आसपास, ये हमारा एसएल है। और टारगेट थोड़ा सा मैं लंबा रखूँगा 460 अरे 560 के आसपास, या फिर 510 भी मिलेगा तब भी मैं इसमें से, यानी 100 पॉइंट के आसपास अगर मिलता है तो हम निकल जाएंगे इस प्रीमियम में। ठीक है, लॉजिक आप लोगों को बताया कि मेरा यही मानना है कि आज मार्केट नहीं गिरने वाला, या तो साइडवेज रहेगा। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में की एंट्री बनाई, कहीं ना कहीं अगर साइडवेज होगा तब भी प्रीमियम हमारा ज़्यादा डीके नहीं होगा। ठीक है, 700 से 800 के आसपास अगर इसमें हमारा लॉस होगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे अभी तो कॉस्ट ही हम चल रहे हैं, 10:30 हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बम अब फटने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। यानी कि मेरे और जो बड़े जो लोग सेलिंग पॉइंट बना के रखे हैं उनको अपना एसएल 50,500 के आसपास रखे हुए हैं सेलर लोग। तो मेरा यही मानना है कि आज इन लोगों का एसएल कटेगा।
500-600 तक हम वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 300-350 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट तब तक आ जाएगा। फटने वाला है मेरे हिसाब से जल्दी ही प्रीमियम में। और सबसे बड़ी आज दिक्कत ये है कि प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है। इंडिया भी कंटिन्यू गिर रहा है, 6% के आसपास गिर चुका है। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स। टाइम हो गया है 11:13 और देखेंगे तो उसी के आसपास मार्केट रुका हुआ है, यानी कि तड़पा रहा है सबको। कल जो मोमेंटम किया, आज मेरा यही मानना था कि आज ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो मोमेंटम करना चाहिए। तो अगर आज का दिन इसी के लेवल के आसपास अगर रुक गया ना, तो कल मेरे हिसाब से एक और सेलिंग आ सकती है। तो आज इसको ऊपर जाना ज़रूरी है। मेरा यही मानना है कि 23,800 के आसपास, 23,800 के ऊपर आज किसी भी तरह आज क्लोजिंग इसको करना ज़रूरी है, और 50,500 के ऊपर आज इसको क्लोजिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर सेलर हावी हो जाएंगे और फिर कल के दिन फिर सेल अप आ सकता है लम्बा। तो आज इसको निकलना ज़रूरी है। जब तक तेज यहाँ पे जो निफ्टी की बात करेंगे तो 23,000 वाली ये वाला जो जोन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, इसके ऊपर किसी भी तरह जाना चाहिए। आज क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, नहीं तो फिर। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये इसका 50,500 के ऊपर, ये जो लो लगाया हुआ है इसके आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए। नहीं तो कल फिर बड़ा सेल अप आ सकता है। फिर जैसा कल लोगों का पोर्टफोलियो रेड हुआ, आज भी उसी तरह रेड होगा। अरे कल होगा, आज तो फिलहाल थोड़ा सा ग्रीन में है। अगर देखेंगे सबका पोर्टफोलियो अगर ध्यान से देखेंगे तो सबका ग्रीन में है। और मेरा प्रीमियम भी देखेंगे तो उसी 410 के आसपास लिया था और उसी के आसपास घूम रहा है। न टारगेट दे रहा है, न एसएल दे रहा है, देख रहे हैं ना, उसी के आसपास 410 के आसपास। तो होता है कभी कभी आपको टारगेट नहीं मिलता है, परेशान कर देता है मार्केट। लगभग हमें लिए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और उसी के आसपास घूम रहा है। बहुत तड़पा रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी, इसीलिए मैं सेंसेक्स में करूँगा तो बाद में करूँगा, अभी नहीं, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। ऊपर से प्रीमियम भी का लॉट भी लोग बढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होता है। तो मेरा यही मानना था कि कम से कम 11 बजे तक मूव आ जाना चाहिए था, लेकिन जब 11 बज गया तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जोन में घुस गया है। तो और इंडिया विक्स की अगर बात करेंगे तो इंडिया विक्स भी अगर देखेंगे तो 6% के आसपास गिरा हुआ है। कल 15-16% तक बढ़ा हुआ था। यानी कि जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम ज़्यादा रहता है। एक दिन का कैंडल है ये, इसको अगर ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ तक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया हुआ है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। और रही बात निफ्टी की, तो ये भी अपने चलिए वेट करते हैं। अभी तो कॉस्ट ही चल रहा है, देखेंगे ध्यान से तो। और इसमें अभी कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया है। देखेंगे, पोजीशन मेरा 0 है धन में, बस एक ही ट्रेड अब स्टॉक में मेरा चल रहा है। और थोड़ा सा वेट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, देख रहा है ना विनोद, किस तरह लोगों को ललचा के फंसाया जा रहा है। यानी कि वही किस तरह लोगों को ऊपर साइड लेके गया, काल बायर को बुलाया, फिर इतनी बड़ी कैंडल देख के पुट लोगों को, यानी कि सेल साइड वाले लोगों को बुलाया। ठीक है, पहले तो बायर का एसएल हिट किया, फिर सेलर का एसएल हिट करके मार्केट उसी पे
साइडवेज हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बायर और सेलर का दोनों लोगों का एसएल इकट्ठा हो चुका है, सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और हमारा प्रीमियम भी देखेंगे तो उसी के आसपास 410 से लेके 410 से 427 28 30 के आसपास चल रहा है, न इधर का है न उधर का। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि आज अगर वायरस का अगर असर रहता है मार्केट पे तो कहीं ना कहीं आज 50,500 के नीचे क्लोजिंग देगा और कल फिर एक सेल अप आएगा। अगर वायरस का असर नहीं रहा मार्केट के ऊपर तो मेरा मानना ये है कि मार्केट कल का लो को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाने वाला है। और उसको देखते हुए मैंने कॉल को इतनी देरी से होल्ड कर रखा है। तो अभी तो निकल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे निकल तो रहा है, एटलीस्ट देखेंगे तो हमने 10:10 पे एंट्री बनाया था और अभी टाइम हो गया है 11:27, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हम लोग इस ट्रेड में होल्ड किए हुए हैं। देख रहे हैं ना, इस वाले कैंडल हम लोग एंट्री बनाए थे और किस तरह होल्ड कर रहे हैं। बहुत पेशेंस बनाना पड़ता है अपने सेटअप पे, आपको अपने सेटअप पे पूरा विश्वास करना पड़ता है, तभी जाके कहीं ना कहीं आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। हालांकि देखेंगे 30 पॉइंट हमें मिल रहा है, अगर 30 पॉइंट मिल रहा है तो मान लीजिए 400 450 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, हमें बस अपने टारगेट और एसएल पे फोकस करना है। हमें ये देखना है कि हमारा रिस्क रिवार्ड बस फॉलो रहे और अपने सेटअप पे आप कितना विश्वास करते हैं। जब आपको अपने सेटअप पे विश्वास हो जाएगा तब आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को होल्ड भी करेंगे और अगर लॉस हो रहा है तो फिर उससे एग्जिट भी कर लेंगे तुरंत ही। क्योंकि कंपोनेंट की बात करेंगे तो HDFC हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है, बस वही आपका इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है कि 1720 के आसपास। लेकिन 1720 तक भी अगर जाएगा, 1720 तक अगर जाएगा, इसको 5 मिनट पर करते हैं, अगर 1720 के आसपास अगर जाता है यानी कि यहाँ तक, तब भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। और ICICI बैंक की बात करें, ये निकाल रहा है, इसका अगर 1720 तक HDFC गया और ये गया 1290 95 के आसपास गया ICICI बैंक, जो कि मेरा मानना है कि ये निकालेगा आज ICICI बैंक, क्योंकि 2% के आसपास बुलिश है। और एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं, ये भी एक स्पाइक में इसको निकालना चाहिए। बात रही स्टेट बैंक की, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं, यानी कि सारे जो देखेंगे कल का जो लो है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात रही कोटक बैंक की, तो ये पूरा रुका हुआ है। एक दिन का कैंडल देखते हैं सबका। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक पूरा फॉर्म में है, एक ICICI बैंक। तो अभी देखते हैं, अभी तो हमारा लगभग एटलीस्ट अगर देखेंगे तो 600-650 के आसपास प्रॉफिट। और निफ्टी को कम से कम यहाँ से 50 पॉइंट का और मुंह दे दे और बाकी 100-150 पॉइंट का मुंह ये दे देगा बैंक निफ्टी, तो हम स्टेट से निकल जाएंगे। अब कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस जो है, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास मूव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम अपने एसएल को टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देंगे, यानी कि अब हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेने वाले हैं, यानी कि 380 85 400 के आसपास हम एसएल लेंगे, ठीक है। और 500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, बहुत जाएगा हमारा लॉस तो 100-150 के आसपास लॉस जाएगा, उससे पहले हम निकल जाएंगे, या फिर आएगा तो फिर बड़ा प्रॉफिट आएगा। यही मेरा, यहाँ से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें। अगर देखेंगे तो मात्र 60-70 पॉइंट और बस इसको निकालने दीजिए। इसके बाद फिर आते हैं अपने
चलिए वेट करते हैं और कोई चारा भी। तो फ्रेंड्स 11:40 होने वाला है और आप ही बताइए आपका हम क्या करें, निकल जाएं या फिर रहने दें। लगभग यहाँ से बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 250 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हो चुका है। यहाँ से इसको इसी स्पाइक में निकल जाना चाहिए था। अगर ऊपर जाना है तो एक पुल बैक देना पड़ेगा। पुल बैक देगा तो हमारा प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगा। तो उसको देखते हुए हमें बस जो मिल रहा है उसको लेके निकलना पड़ेगा। फिर सेकंड हाफ में देखते हैं कोई ट्रेड अगर मिलता है तो। थोड़ा सा कम बना है ना, तो अब तक मिल जाना चाहिए था हमारा टारगेट। तो 1 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं मोमेंटम कैसा रहता है। हालांकि 1 मिनट का चार्ट भी कह रहा है कि निकल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक को देखेंगे या HDFC, तो 5 मिनट पे तो आपको कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जो इसका था 1720 से पहले ही रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास कर रहा है और ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसका, इसीलिए प्रीमियम तेज़ी से गिरेगा। तो हम लोग चुपचाप लेके निकल जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरह 50-60 से सीधे 45 आ गया प्रीमियम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सेकेंड हाफ में देखते हैं, अगर कोई रहता है तो फिर ट्रेड किया जाएगा। हालांकि 900-1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चला गया था हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये सब अफसोस नहीं करना है, हमें बस अपने सेटअप को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है तो उसको अगर इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डीके बहुत तेज़ी से देख रहे हैं ना, 5% था, 6% के आसपास चला गया। तो सब कुछ मिला के हम लोगों को ट्रेड करना होता है। हालांकि एक स्पाइक और निकालता तो हमारा टारगेट हिट हो जाता, 500 के आसपास, 500-510 से जो हमारा टारगेट था हिट हो जाता, लेकिन क्या करें। तेज़ी से गिर रहा है प्रीमियम। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो रहने देते हैं। आज सेकेंड हाफ में देखेंगे कोई ट्रेड किया जाएगा। 500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, हालांकि 1000 के आसपास चला गया था, लेकिन हम बस थोड़ा सा और पॉइंट का वेट कर रहे थे। काफ़ी 1-1.5 घंटे तक इंतज़ार किए हम। चलिए नेक्स्ट ट्रेड रहता है तो फिर ओके। हो गया है 3:07 और मार्केट बंद होने वाला है। और धन में फिर मैंने सेकेंड हाफ में यानी कि 2 बजे के आसपास मैंने ट्रेड किया था। और ये तो सेंसेक्स में 0 किया था, लेकिन ये 24 से बाई किया था और कहीं ना कहीं 0 के चक्कर में ये मतलब 0 हो गया मेरा। ठीक है, और इसी तरह कर करके छोटा 2-3-4 ट्रेड मैंने किए, जिसमें कि एक ही में प्रॉफिट हुआ, बाकी 3 में लॉस हुआ। ओवरऑल अगर धन में देखेंगे तो 1300 के आसपास मेरा लॉस है। और सुबह का जो मैंने ट्रेड किया था स्टॉक में 500 रुपये का, उसमें प्रॉफिट हुआ। यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो मेरा 800 रुपये का आसपास लॉस है, जो कि कल का जो मेरा प्रॉफिट है उससे कम ही है। मेरा यही रहता है कि जो कल मैंने प्रॉफिट बनाया है उससे कम ही मेरा लॉस हो। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, कल देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब तो मतलब बंद होने वाला है और बहुत अच्छा समय मतलब रहा था पोर्टफोलियो में मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो कल मैंने काफ़ी सारा स्टॉक को बाई किया था, मतलब जितना गिरा था मार्केट वो अच्छा स्टॉक देख के मैंने लंबे समय के लिए होल्ड किया। कुछ आज भी स्टॉक मैंने होल्ड किया। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें और इसी तरह का मतलब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।